अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। उम्मीद है आप लोग खुश व खुर्रम होंगे और भरपूर तरीक़े से अपनी पढ़ाई खुसूसन उर्दू ज़बान की पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के IGCSE 0539 पर्चा दोम यानी लिसनिंग पेपर 2 के बारे में। एक स्पेसिमन पेपर आपके सामने है। इस पेपर को भी हम आपके सामने अभी डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से हल किया जाता है, इसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं और किस तरीक़ेकार पर अमल करके आप इसमें मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। ये पर्चा दोम लिसनिंग पेपर अप्रॉक्सीमेटली 35 to 45 मिनट्स यानी 35 से 40 मिनट पर मुश्तमिल होता है। इसमें तमाम सवालात के जवाबात लिखने होते हैं। आपने ब्लैक या ब्लू पेन या पॉइंटर का इस्तेमाल करना होता है इसको हल करने के लिए। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने किसी किस्म का कोई करेक्शन फ्लूइड या इरेजेबल पेन इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने लिखकर रीराइट किया, काट के दोबारा लिखा तो भी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। 30 नंबरों का ये पेपर है जिसमें 4 मशक़ें शामिल होती हैं। रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी आपको, ऑडियो सुनाई जाएगी आपको। सुनते वक्त आपने जब आप ऑडियो सुन रहे हों तो बहुत गौर से, इत्तिकाज़ के साथ, मुतवज्जह होकर, दिल जमई के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनें। रिकॉर्डिंग सुनते हुए इधर उधर हरगिज़ ना देखें बल्कि अपने पर्चे पर नज़र रखें। सवालात को अगर मुमकिन हो सके तो रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले एक मरतबा ज़रूर पढ़ लें। इसके अलावा जहाँ तक मुमकिन हो अपनी समात यानी सुनने की सलाहियत और दिमाग दोनों को रिकॉर्डिंग की आवाज़ की तरफ मरकूज रखें, कंसंट्रेशन दें और तवज्जो के साथ सुनें। जवाबात लिखते वक्त खुशखत लिखें, इमला की गलत से पाक लिखें और सबसे अहम बात दी गई लाइन पर तहरीर करें। स्पेसिमन पेपर को दिखाते वक्त ये बात आपको दोबारा तफसील से बताई जाएगी। पेंसिल से लिखकर दोबारा लिखने पर या पेंसिल काट कर दोबारा लिखने पर, मिटाकर लिखने पर कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको। गौर से सुनना है, समझना है और दुरुस्त जवाब दुरुस्त इमला के साथ खुशखत तहरीर करनी है। अब आते हैं हम पर्चे के सवाल नंबर 1 की तरफ। पर्चे का सवाल नंबर 1 पेपर 2 लिसनिंग 30 नंबरों पर मुश्तमिल ये पर्चा होता है जिसमें 4 मशक़ें शामिल होती हैं। मशक़ नंबर 1 सुनकर सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करना। एक्सरसाइज नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। कैंडिडेट हियर अ सीरीज ऑफ शॉर्ट स्पोकन टेक्स्ट एंड राइट आंसर्स इन रिस्पॉन्स टू 8 क्वेश्चंस। 8 सवालात होंगे जिसके लिए आप तफहीमी इबारत को सुनेंगे। इसमें ट्रैवल अनाउंसमेंट शामिल हो सकती हैं, रिकॉर्डेड फ़ोन मैसेजेस हो सकते हैं, ब्रीफ डायलॉग शामिल हो सकते हैं जिनको सुनकर ये आपको हर सवाल हर हिस्सा 2 मरतबा सुनाया जाएगा। कुल मार्क्स के 8 होते हैं जिसमें बासानी 8 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। अब स्पेसिमन पेपर देते हुए हम आपको इसकी तरीक़ेकार और टेक्निक बताएंगे। मशक़ नंबर 2 इबारत को सुनकर जुमले मुकम्मल करना। एक्सरसाइज 2 यानी गैप फिल्ड सेंटेंसेस। जिस तरह खाली जगह होती है इसी तरह सवाल लिखा होगा, खाली जगहें दी गई होंगी और आपने उस गैप को फिल करना होगा इबारत को सुनकर। कैंडिडेट्स हियर अ लॉन्गर स्पोकन टेक्स्ट एंड कंप्लीट गैप इन नोट्स। ये जो मशक़ है वो कन्वर्सेशन पे मुश्तमिल यानी गुफ्तगू हो सकती है, कोई इंटरव्यू हो सकता है या मोनोलॉग हो सकता है। ये भी 8 सवालात पर मुश्तमिल है। इसमें जुज़ A से H तक 9 जगहें, 9 खाली जगहें, 9 गैप्स तकरीबन 9 से 10 तक होंगे जो आपको फिल करना होंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 मल्टीपल मैचिंग यानी कसीरुल इंतखाबी मिलाप। कैंडिडेट्स हियर 6 शॉर्ट एक्सट्रैक्ट्स एंड मैच ईच स्पीकर टू अप्रोप्रिएट कंटेंट। इसमें तालिब इल्म को एक मौजू पर 6 मुख्तलिफ अशख़ास की आवाज़ों में इनकी राय सुनाई जाएगी और आपने इन राय को सुनकर जवाबी सफ़े पर मौजूद दुरुस्त राय यानी A से G तक राय होंगी। अब स्पेसिमन पेपर में भी हम बताते हैं आपको किस तरह से इसको करना है। आपने उस राय के आगे A B C D G जो भी राय है उस राय के सामने वो राय
का अल्फ़ाबेट तहरीर करेंगे। टोटल इसमें 6 राय पे लगाना होता है अल्फ़ाबेट, और आपको इसके 6 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं। तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इस सवाल को हल करने में और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। सवाल नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कसीरुल इंतखाबी सवालात। कैंडिडेट्स हियर अ डिस्कशन बिटवीन 2 स्पीकर्स एंड आंसर मल्टीपल चॉइस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। यानी उम्मीदवार को तफहीमी इबारत सुनकर दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होगा। बॉक्सेस बने होंगे, उसमें जवाबात होंगे। अभी स्पेसिमेन पेपर आपको दिखाते हैं। 8 सवालात होंगे, आपने 8 जवाबात, 8 दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाना होगा। आते हैं स्पेसिमेन पेपर की तरफ। सबसे पहली बात, आपने ऑडियो को बहुत गौर से सुनना है, कटिंग नहीं करनी है, रीराइट नहीं करना है, दोबारा नहीं लिखना है, इमला की गलतियों से पाक करना है। इस पेपर में 30 नंबर बआसानी हासिल किए जा सकते हैं अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करें और तवज्जो के साथ काम करें। चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज में जैसा कि हमने आपको बताया था 8 सवालात होंगे। अब देखें ये 8 सवालात आपके सामने हैं। सवाल नंबर 1 तक 8 है, 8 सवाल इसके अंदर हैं। इसके लिए आपको 8 मुख्तलिफ हिस्से सुनाए जाएंगे, 2 दफ़ा सुनाए जाएंगे। गौर से सुने, इर्तिकाज़ के साथ, कंसंट्रेशन से, और इसको जवाब लिखेंगे। इसमें जो नुक्ते वाली बात है, जिसमें अहम बात है, इस लाइन से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक लाइन पे ख़त्म कर देना है, और आप बआसानी इस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। आप अपनी हैंड राइटिंग को इसके अप्रोप्रिएट इस साइज़ का रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा छोटी हैंड राइटिंग हो, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैंड राइटिंग हो, तो आप बआसानी इस लाइन के अंदर इसको लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम जवाब को लिख कर भी आपको दिखाएंगे और ऑडियो भी सुनवाएंगे। जैसे आमिर की वापसी किस वक्त मुमकिन है, आमिर की वापसी का जो वक्त बताया जाएगा, जो वक्त आप सुनेंगे इबारत में, वो आपने यहाँ पर तहरीर कर देना है। मुख्तसर जवाब लिखना है, इमला की गलत से पाक। इसी तरह 8 हिस्सों के साथ आप ये 8 जवाबात लिखेंगे। अगली वीडियो में हम आपको इन जवाबात को सुनवाएंगे भी और लिखना भी सिखाएंगे। अगला सवाल हमारे पास गैप फिल्ड क्वेश्चन वाला था। यानी आपने एक मौजू जैसे नींद की अहमियत पर एक तकरीर सुनी या रिपोर्ट सुनी, और आप ये तकरीर 2 बार सुनेंगे। नींद से हमारे डैश दोबारा काम करने के काबिल हो जाते हैं। अब वहाँ पे जो जवाब बताया गया होगा वो जवाब लिखना है, यानी अज़ा है या जो भी चीज़ है। माहिरीन का कहना है कि डैश की तरह नींद भी ज़रूरी है। यहाँ पे आपने वो एक लफ्ज़ लिख देना है। नीचे दिए गए जुमले 1 या 2 अल्फाज लिख कर मुकम्मल करें। इसमें 1 या 2 लफ्ज़ आएंगे। इस तरह ये ए से एच तक आपने 8 जुज जो हैं वो फिल करने हैं और आपको इसके 8 नंबर दिए जाएंगे। सवाल नंबर 3 की तरफ, यानी एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुतालिक 6 अशखास की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब आप किसी भी मौजू के बारे में 6 मुख्तलिफ अशखास की गुफ्तगू सुनेंगे। हर एक शख्स को इसकी दी गई राय ए से जी से मिलाएं। हर शख्स के लिए अंग्रेजी हरूफ ए से जी में से एक हर्फ दिए गए खाने में लिखें। यानी जो ए से जी तक हर्फ है ये खाने में लिखना है। हर हर्फ का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करें। एक हर्फ इजाफी है जिसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ तक ए से जी है, इसमें से कोई एक हर्फ यानी कि कोई एक राय एक्स्ट्रा है, जायद है, जो आपने नहीं लिखनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुतालिक जब आप गुफ्तगू सुनेंगे, आपको वीडियो भी हम सुनाएंगे और इसको हल करना भी बताएंगे अगली वीडियो पे। इसमें जैसे फर्ज करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो कुछ टिकट कई किस्म की ट्रांसपोर्ट के लिए कारआमद होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये राय नंबर 1 है तो आपने राय नंबर 1 में ए अल्फ़ाबेट ए हुरूफ तहज्जी यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफाई एक बहुत अहम मसला है। अगर आप जब लिसनिंग सुन रहे हैं आपको महसूस होता है कि ये राय नंबर 3 है या 4 है या 5 है, तो आपने बी को उस राय पर लिख देना है। बी नंबर 4थी राय, बी नंबर 3री राय, जो राय होगी आप उसके सामने पूरी राय नहीं लिखेंगे बल्कि इसका जो अल्फ़ाबेट दिया है वो यहाँ पर लिख देना है। जिस वक्त हम ये अगली वीडियो में एक्सरसाइज हल कर रहे होंगे तो मज़ीद ये आप पर वाज़ेह हो जाएगा। इसी तरह हम एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 में सवाल नंबर 11 से 18 है। इसमें आप एक इंटरव्यू सुनेंगे 2 अशखास के दरमियान और
उस इंटरव्यू के दौरान जो गुफ्तगू की जाएगी उससे आपने ये नताइज निकालने हैं, ये सवालात के जवाबात पर टिक कर निशान लगाना है। आप रेडियो पर आलिया के मशागिल के बारे में इंटरव्यू सुन रहे हैं। इंटरव्यू सुनकर हर सवाल के लिए ए, बी या सी में से सही जवाब के सामने दिए गए खाने में टिक का निशान लगाएं। हर एक्सरसाइज की तरह ये एक्सरसाइज यानी ये इंटरव्यू भी आप 2 बार सुनेंगे। आलिया अपने फारिग वक्त में क्या करती हैं? टीवी देखती हैं, सितार बजाती हैं या फ़ोन पर सहेलियों से बातें करती हैं। ये सुनकर आपने यहाँ पर टिक का निशान लगा देना है, आलिया जो भी काम करती हैं। इसी तरह दूसरा तीसरा 8 सवालात इसके अंदर हैं और आपने 8 जवाबात यहाँ तक देखें। इस सवाल नंबर 18 पे ये ख़त्म है। कुल 8 हैं। 8 नंबर आप इसमें बासानी सिर्फ अपनी क़ुव्वत समात को इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाकर हासिल कर सकते हैं। अगर इस पर्चा दोम के बारे में कोई सवालात आपके जहन में हैं, कोई तशनगी रह गई है, कोई आपको सवाल का जवाब मालूम करना है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये मज़ीद वजाहत इस पेपर की जब होगी जब हम दूसरी अपनी वीडियोस में लिसनिंग आपको सुनाएंगे भी और उसके जवाबात भी तहरीर करेंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। अगली वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।